प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में यानी भाग 1 में आपने अध्ययन किया था बाल पाठ के जो लेखक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उनके जीवन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें पहला निबंध संग्रह उनका आता है बाल पाठ का अध्ययन हम करेंगे आज, जिसमें पहला आपका जो है प्रकरण लिखा हुआ है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जैसे स्वभाव का रहता है उसी स्वभाव के अनुकूल एक दूसरे से बातें करता है। जैसे वैद्य तो वैद्य के पास आप जाते हैं तो वैद्य जो है कफ और पित्त के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप भूगोलवेत्ता है तो वातावरण, जलवायु, पर्वत, इसके बारे में वो हमें बताता है। अर्थात ये दोनों लोग, इनका स्वभाव जैसा है उसी के अनुसार जो है ये समाज में रह करके भी बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के संवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल वातावरण का वर्णन करते। उसके बाद लिखा है कि दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है, हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिख देते हैं, जो हम बातें जानते हैं उसी के बारे में हम लिख देते हैं। कोई कहा है जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। ये तो था आपका पहला, यदि हम वैद्य होते तो क्या करते, प्रकाशित करती रहती है। यहाँ तक कि ये गद्यांश आपके थे, इतने तक गद्यांश का आपने अध्ययन किया, जिसमें संदर्भ आपको लिखने के लिए आता है। ऐसे ही आपको ये जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा पहला आता, ये आपके बोर्ड की परीक्षा में या जब आप पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो ऐसे लिखा रहता है, तो आप देख लेंगे ये पहला आपका गद्यांश, जिसका संदर्भ आप जानिए। इस गद्यांश का प्रस्तुत गद्यांश या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद से व्याख्या का चित्र हमने आपसे किया है कि जो व्यक्ति जैसे रहता है, जैसा उसका स्वभाव होता है, विचार होता है, उसे विचार स्वभाव के अनुसार वह समाज में रह करके अपनी बातों को रखता है। निश्चित रूप से यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपने शरीर के बारे में आप बताएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो अपनी बात बताएंगे तो आपकी बातों को सुन करके वह वैसे ही जो है दवा आपको लिख देगा। वैद्य के पास जाएंगे तो वैद्य आपकी बात सुनेगा, सुनने के बाद उसी के अनुरूप वह कार्य करेगा। अर्थात जिसके पास जाएंगे वह अपने विचार के अनुसार आपकी बातों को सुन करके आपके बारे में वह बताएगा कि आपको क्या करना है। ये तो था आपका पहला गद्यांश। दूसरा गद्यांश आपका लिखा हुआ है, संदर्भ आप जानते हैं, पूर्वत है, पूरे पाठ का यही संदर्भ चलेगा, व्याख्या आपका बदलता रहता है। पुनः आगे पुस्तक की सहायता से आपको आगे बढ़ाते हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ मखलूकात कहलाती है। शुक्र सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदर्श समझे जाते हैं। थोड़ा सा शुक्र पक्षी, जो आप अपने भाषा में तोता कहते हैं, उसकी वाणी जो है आप सुनते हैं, उसकी बातें आप सुनते हैं। सुनने के बाद जितने भी नवचारी पक्षी हैं, उन पक्षियों में सबसे प्रिय जो है हमें वो लगने लगता है। क्यों लगने लगता है कि उसकी बातें जो
जो है मीठी लगती है मुझे, इसीलिए वह सबसे प्रिय माना गया है नवचारियों में। फिर अगला लिखा है, इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा अतिरिक्त समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की भी इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। बात के द्वारा ये लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, फिर भी लोग परमात्मा को ही मानते हैं, उनका आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं से संबंध रखते हैं। परमात्मा को निराकार कहते हैं, फिर भी उनसे संबंध अपना बनाए रखते हैं। फिर आगे देखिए लिखा है, वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड के अंग्रेजी के शब्द लिखे गए हैं। आप जानते हैं वर्ड माने संसार होता है और गॉड माने भगवान, अर्थात जो होली बाइबल का शब्द लिखा गया है, यह ईश्वर जो है इस संसार में ईश्वर ही महान है। यह वचन कलाम और वर्ड बात की ही पर्याय है, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकते। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। अर्थात बिना बोले आप वक्ता नहीं हो सकते, बिना वाणी के, अर्थात आपके पास शब्दकोश नहीं है, वाणी नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, तो निश्चित रूप से आप वक्ता नहीं बन पाएंगे। वही बात यहाँ लिखा, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्भय नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपार पादो जौनो ग्रहिता, अपार पादो जौनो ग्रहिता, ये जो शब्द लिखा गया है अपार पादो, अर्थात बिना पैर का, हाथ पैर का, न हाथ है न पैर। अपार पादो जौनो, जौनो माने युवा, ग्रहिता अर्थात वह जीवन यापन करता है, बिना हाथ पैर के भी नौजवान युवक जो है वो अपना जीवन यापन करता है। पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम डूले रंगे ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का द्योतक करती है, अथवा योग का अभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है, बल दिखाई देता है, वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहराएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाले उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। ये गद्यांश का अध्ययन करेंगे। गद्यांश का अध्ययन करने के बाद संदर्भ आपने समझ ही लिया कि प्रत्येक जो संदर्भ लिखा हुआ है एक ही पाठ है, ये पहला पाठ है, तो संदर्भ तो आपका एक ही रहेगा, व्याख्या आपका बदलता रहेगा। तो पुनः जो है अगले गद्यांश की ओर बढ़ेंगे। तीसरा गद्यांश आपका चल रहा है, जब परमेश्वर तक बात, कहाँ से कहाँ तक है? सब बात ही तो बात है। बात की क्या बात है? बात में कितना कमाल है, चलिए आगे देखते हैं। जब परमेश्वर तक बात, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात करामात वाली बात आती है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही
ये फैला है। अर्थात जो भी बातें शास्त्रों के द्वारा हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद एक दूसरे को हम बताते हैं। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बातों के ही फैलाव है, जिसमें मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात मनाने वाली है। यह तब बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी, पर बुद्धि दौड़ाई तो ईश्वर की बात इसके भी अगणित रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, छोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, स्वाति बात, लगती बात, क्या सब बात ही तो बात है। अर्थात सारी बातें आप समाज में ला करके सुनते हैं। कौन खोटी बात है, कौन बड़ी बात है, कौन छोटी बात है, कौन बुरी बात है, कौन अच्छी बात है, सभी बातों का अवलोकन आप करेंगे जब इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा जैसे ही अध्ययन आप कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिन छात्रों ने बात पाठ अर्थात पंडित प्रताप नारायण मिश्र का ये जो निबंध संग्रह है आपका बात, अगर इसका अध्ययन कर लिए तो निश्चित रूप से जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में आपका स्थान होगा और लोग आपको अपने आंखों के सामने बैठाएंगे, आपका आदर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बात पाठ का जो आज व्याख्या चल रही है, बताया जा रहा आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी लोग पुस्तक की सहायता से इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जैसे ही ये पाठ खत्म होगा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जैसे खत्म होगा इसके प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आज इतना ही।